लाइफ में ना जब तक आप कॉलेज में हो तब तक आपको ठीक लगता है सब कुछ, बट एक बार जब जॉब करने लग जाते हो तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो नमस्ते और स्वागत है सभी का आज की वीडियो में। तो एक्चुअली आज मैं 3 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिनके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, बट वो 3 चीज़ें ऐसी हमारे बिहेवियर में इंटीग्रेट हो जाती है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम लोग वो एक्चुअली में कर रहे हैं। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तब तक हमारा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये ऐसी 3 चीज़ें ना जिन्हें हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और आपको आज ये तीनों की तीनों सुननी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज टॉक्सिक सेल्फ टॉक। तो टॉक्सिक सेल्फ टॉक होता क्या है? बेसिकली जब भी आप खुद से बातें करते हो कि यार क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, भाई मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो क्या मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, भाई मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाता तो क्या मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूँ, भाई मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मेरे दिमाग में कभी नहीं रहता, हर बार एग्जाम पे जाके ब्लैंक हो जाता हूँ। ये सारी चीज़ें टॉक्सिक सेल्फ टॉक की कैटेगरी में आ जाती है, जहाँ पे आप बेसिकली खुद के बारे में ऐसी नेगेटिव बातें कर रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। तो बेसिकली जब भी आप अपने खुद के बारे में कुछ बात करते हो और उस पर आप खुद को डिग्रेड करते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक सेल्फ टॉक। तो भाई इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, वो हर एक चीज़ को नोटिस कर लेता है। चाहे आप सही कह रहे हो चाहे गलत कह रहे हो, उसको सही गलत का फर्क करना नहीं आता। इट इज़ जस्ट देयर टू कलेक्ट वॉट यू आर स्पीकिंग। तो इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि आप खुद के बारे में थोड़ा अच्छा सोचो। अब अच्छा सोचना कैसे है? द थिंग इज, जब आप लाइफ में फेल हो चुके हो तो पॉजिटिव थॉट्स आना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो भाई मेरे 2 सिंपल फंडा है इसके लिए। फर्स्ट वन इज, जब भी आप फेल होते हो तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग फेल हो जाते हैं तो हम लोग दूसरों पे ढकेल देते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम में फेल हो गया, नहीं यार मेरे दोस्त ऐसे थे जिनकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, या फिर एग्जाम से एक दिन पहले मेरे घर में लाइट नहीं थी, या फिर मैं जो पढ़ के आया था वो क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हो, आप एक्सेप्ट करना नहीं सीख रहे हो। लर्न टू एम्ब्रेस व्हाट यू हैव डन। अगर आप फेल हो गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार वापस ट्राई कर लेंगे, बट एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरी वजह से मैं फेल हो गया था। एंड पॉइंट नंबर 2 इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो बहुत बार ये होता है कि हम लोग अपनी गलतियों को छुपाने में इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि उससे सीखना भूल जाते हैं, जबकि गलतियों का सबसे बड़ा पर्पस लाइफ में ये है कि आपको कुछ सिखाए। और हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम लोग अपनी गलतियों को छुपाने में इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि भाई वो गलती से कुछ सीखना भी था जो हमें आगे जाके लाइफ में कभी रिपीट नहीं करना है। तो इन 2 चीज़ों को काफ़ी अच्छे से फॉलो करना, टॉक्सिक सेल्फ टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अपनी लाइफ में। सेकंड ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, दैट इज बोरोइंग मनी फ्रॉम एवरीवन। वो होता है ना कि कुछ लोगों को आदत लग जाती है कि उधार पे सबसे पैसे लेने की, एंड वो ऐसे हैबिट है ना जो आपको सीधे लाइफ में नीचे लेके जाने वाली है। तो आज तो आप सोच के ले लेते हो कि यार चलो कल दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, बट द थिंग इज कि जब अगला महीना आता है, अगर आपके पास किसी चीज़ की वजह से अगर आपके पास पैसे नहीं आए, अगर आपकी सेविंग नहीं हुई उतनी और वो आप चुका नहीं पाए अपने दोस्त को, आपका दोस्त तो चलो ठीक है बोल देगा भाई कोई बात नहीं अगले महीने दे देना, आपको वो आदत लग जाती है कॉन्स्टेंटली कि चलो इससे मांग लूंगा तो ये दे ही देगा। और जब जेब में पैसा नहीं होता और आपको किसी को पैसा चुकाना है तो आप क्या करते हो, आप दूसरों से पैसे ले लेते हो। अब ये बेसिकली एक बहुत बड़ी साइकिल बन जाती है जहाँ पे आप बस उधार लेते जा रहे हो और दूसरों को चुकाते जा रहे हो। बट द थिंग इज, ये साइकिल कभी भी एक अच्छे पॉइंट पे एंड नहीं होती। या तो आपकी रिलेशनशिप टूट जाएंगी, या फिर आपके दोस्त छूट जाएंगे, या फिर भाई बैंक वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। और ये चीज़ ना सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ती है, बिकॉज ना मैं आपको जानता हूँ आप कैसे इंसान हो, ना आप किसी दूसरे इंसान को जानते हो। तो ये चीज़ उनको खुद को समझ में आनी चाहिए कि क्या मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबसे पैसे मांगते रहता हूँ। आज अगर मैं जाके किसी से छोटी अमाउंट मांग रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं आगे जाके उससे कोई बड़ी अमाउंट भी मांगू, और ऐसे करते करते धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हज़ारों की अमाउंट लाखों में कब बदल गई। और जब तक वो रियलाइजेशन वाला पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, तब तक आप एक बहुत खराब दलदल में फंस चुके होंगे जहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर आपके पास कोई चीज़ खरीदने के पैसे नहीं है तो प्लीज़ लोन मत लेना किसी से, दोस्तों से वगैरह। बैंक से ले रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो EMI चुका सकते हो तो फिर ठीक है, बट अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अवॉइड करना किसी से भी लोन लेना। जो भी चीज़ें खरीदनी है भाई अपने दम पे खरीद लेंगे जब पैसा आ जाएगा, बट तब तक अगर वो चीज़ मेरे पास नहीं भी होगी ना तो भी चल जाएगा। तो भाई मेरा पहले से यही लुकआउट रहा है कि अगर मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं अपने दम पे खरीद लूँगा। अगर मेरे पास उस चीज़ के लिए इनफ पैसे नहीं है तो भाई मैं जो है मेरे पास उसमें खुश रहने को तैयार हूँ। जैसे अभी मैंने एक चीज़ मेरे कुछ दोस्तों में नोटिस की थी, वो आपको बता देता हूँ कि आईफोन्स आपको भी पता है कितनी ज़्यादा हाइप वाली चीज़ बन चुकी है, जहाँ पे हर किसी बंदे को चाहिए कि मैं अपने हाथ में आईफोन पकड़ूँ। अगर आप महीने के 5-10 हज़ार कमा रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो और आप लोन उठा के वो फ़ोन खरीद रहे हो, तो आप खुद ही सोचो यार कि क्या वो चीज़ वर्थ इट है उस चीज़ के। मतलब भाई मैं 1 मिनट रुक जाओ। अब ये चीज़ आप सभी को पता है कि मैं अपने कॉलेज टाइम से काम कर रहा हूँ, तो भाई पैसा अच्छा खासा कमाया, काम अच्छा खासा किया है। मैं तब से लेकर अभी तक यही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। ये है MI का Redmi Note 5 Pro, अगर आपको दिख रहा है तो। ऑलमोस्ट अराउंड 5 साल हो गए रहेंगे इस फ़ोन को।
गाने बज जाते भाई, फोटो खिंच जाती है, इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों पे पोस्टिंग किया जा सकता है, और कभी COD खेलने का मन किया तो वो भी खेल सकता है। भले ही लैग देता है बट चलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपको कोई भी चीज़ अगर नेसेसरी नहीं लगती तो उसको प्लीज़ 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 खरीदना मत, जब तक आपकी जेब में अच्छे खासे पैसे नहीं आते और आपकी अच्छी खासी सेविंग नहीं होती। लाइफ में ना जब तक आप कॉलेज में हो तब तक आपको ठीक लगता है सब कुछ, बट एक बार जब जॉब करने लग जाते हो तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप अभी से इस आदत को डालोगे तो ये आगे जाके आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। कभी भी किसी से पैसे लेना मत अपने शौक पूरे करने के लिए। और आज का लास्ट पॉइंट दैट इज गॉसिपिंग। गॉसिपिंग तो आप सभी को पता होगा कि इसकी उसके बारे में बातें करना। अब मैं सच बता रहा हूँ, ये हरकतें उन लॉन्डो की जो गली नुक्कड़ पे बैठा करते हैं और इसके उसके बारे में बात करते रहते हैं। बट अगर आप लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा। यूजुअली होता क्या है ना कि अपने फ्रेंड सर्कल में एक बंदा ऐसा होता है जिसको बहुत गॉसिप करने की आदत लग जाती है। भाई इधर उधर की बातें करेगा, इधर उधर की चीज़ें बताएगा, और फिर हो सकता है कि तुमसे भी कोई चीज़ें निकलवा ले और दूसरों को जाके बता दे। इनको कहते हैं हम लोग घर के भेदी। तो आपके भी सर्कल में कोई घर का भेदी है तो उससे दूर रहना सीखो भाई। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में कभी भी काम नहीं आने वाला है। इससे जितना दूर रहोगे उतना अपनी लाइफ में बेटर है। पहली बात, गॉसिपिंग करके कुछ मिलने नहीं वाला, ना आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है उसे सीखने में, ना आपके थॉट्स इंप्रूव हो रहे हैं। आप इधर उधर का कचरा बस अपने दिमाग में डाल रहे हो, जबकि आपका दिमाग बना हुआ है काफ़ी बड़ी चीज़ों के लिए। पॉइंट नंबर 2, गॉसिपिंग रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी अगर आपसे किसी के बारे में कोई थॉट्स निकालने की कोशिश कर रहा है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बंदा मेरे से कुछ निकालने का ट्राई कर रहा है। तो गॉसिपिंग से दूर रहने का सबसे आसान टैक्टिक बताता हूँ जो मैं अभी अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ। तो आप सभी को पता है कि मेरा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है, तो मैं सबसे जाके बात करते रहता हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं सामने वाले को जानता नहीं हूँ उतना ज़्यादा, एक पॉइंट बाद मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा थोड़ा सा ऐसा गॉसिपिंग नेचर वाला है, ये इधर उधर की चीज़ें बताने लग रहा है मुझे। तो भाई तभी के तभी कॉन्वर्सेशन को एंड करने का सबसे आसान तरीका है, भाई मेरे को एक काम याद आ गया, भाई मेरे को थोड़ा सा लेट हो रहा है कहीं पे जाने के लिए, या फिर फ़ोन निकालो, कान पे लगाओ और निकल पड़ो। हाँ पांडे जी आ रहा हूँ 2 मिनट। तो ये होते हैं भाई सिंपल से एडवाइस जो लाइफ में आप एक्चुअली में रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ें चल रही है या फिर आप कोई प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम लोग ट्राई करेंगे उसका आंसर देने का। अभी टाइम होता है आज के Q&A का। तो हमने क्वेश्चन तो निकाल लिया है। ये चैनल का नाम है IK। तो बेसिकली कह रहे हैं कि ब्रो मैं एक टेक चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेक चैनल इज गोइंग डाउन। हाँ, तो अब आती है आंसर की बारी। तो बेसिकली इतनी बड़ी कैटेगरी कभी डेड कैटेगरी नहीं होती। आप अभी भी जाके देख लो, मार्कस ब्राउनली अभी भी व्यूज़ कमा रहा है, टेक बर्नर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, उसके बाद मिस्टर हुज द बॉस अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। तो टेक चैनल की अभी तक कैटेगरी डेड नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि आगे भी जाके कभी टेक चैनल की कैटेगरी डेड होगी। जस्ट द थिंग इज यहाँ पे काफ़ी मेजर प्लेयर्स आ चुके हैं और ये मेजर प्लेयर्स इतने हाई क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं कि उनको मैचअप कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और एक चीज़ इसके बारे में बताता हूँ कि ये बहुत ही अभी सैचुरेटेड कैटेगरी हो गई है जहाँ पे इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रिव्यूअर्स आ चुके हैं कि भाई हर एक दूसरा बंदा मोबाइल रिव्यू कर रहा है। मैं खुद भी करता था पहले, वैसे किसी को पता नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड कैटेगरी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स है। नो डाउट आगे जाके पैसा अच्छा मिलता है टेक क्रिएटर्स को, बेनिफिट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। बट द थिंग इज कि सैचुरेटेड कैटेगरी में खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप नए हो यूट्यूब पे और आपको पता ही नहीं है कि आपका खुद का स्टाइल कैसे डेवलप करना है, आपकी खुद की बात करने का तरीका कैसे डेवलप करना है, आपकी खुद की वीडियो को थोड़ा हटके कैसे बनाना है, तो भाई वो लीग में खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीमोटिवेट नहीं करूँगा भाई आपको, टेक चैनल करना है करो, बट कुछ तो एक ऐसी हटके चीज़ करो जो बाकी चैनल्स नहीं कर रहे हैं। और हटके वीडियो आप कैसे बना सकते हो? तो फर्स्ट वन इज़ की सिनेमाटोग्राफी अच्छी कर लो। उसके बाद अगर वो नहीं कर सकते तो एडिटिंग अच्छी कर लो। अगर वो नहीं कर सकते तो बात करने का तरीका थोड़ा बदल दो, कुछ हटके बात करो। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कंटेंट ऐसा ढूंढो जहाँ पे लोग मजबूर हो जाए कि मुझे क्लिक करके देखना है भाई इसके अंदर क्या है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लोगे तो टेक चैनल भी ग्रो हो जाएगा। अगर आपको ऐसे कोई सवाल है तो प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको आंसर करूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड कीप इंस्पायरिंग।